एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। इसका सरल अर्थ है एक ओंकार केवल एक परमात्मा है, अलग अलग नामों वाला नहीं बल्कि सबका एक ही स्रोत है। सतनाम, उसका नाम सत्य है, वह सदा सत्य, कभी बदलने वाला नहीं। कर्ता पुरख, वह सृष्टि का रचनहार है, सक्रिय और जीवंत। निर्भाव निर्वैर, ये दो शब्द हैं। वह निर्भय यानी कोई डर नहीं, और निर्वैर कोई दुश्मनी नहीं है। अकाल मूरत, वह काल, समय और मृत्यु से परे है, अमर और शाश्वत रूप वाला है। शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला। अजूनी, वह जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता, कभी जन्म नहीं लेता, आदि है। सैभम, वह स्वयं से ही अस्तित्व में है, किसी पर निर्भर नहीं। गुर प्रसाद, ये सब गुरु की कृपा से समझ में आता है। ये सिख धर्म का एक बुनियादी विश्वास है। परमात्मा यानी वाहे गुरु एक है, सत्य है, डर द्वेष से मुक्त है, समय और जन्म मरण से परे है। उसे समझने के लिए अपनी बुद्धि काफी नहीं, गुरु की कृपा चाहिए। यह हमें सिखाता है कि सारे धर्मों का एक ही ईश्वर है और वह हम सबके लिए समान है। जप जी की शुरुआत में आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच, अर्थात जप यानी नाम का जाप करो, सिमरन करो। आदि शुरुआत में सत्य, युगों युगों से सत्य, अभी भी सत्य है। नानक कहते हैं आगे भी सदा सत्य रहेगा। इसका सरल अर्थ है, गुरु नानक जी कहते हैं नाम जपो, वह परमात्मा शुरुआत से सत्य था, सभी युगों में सत्य रहा, आज भी सत्य है और भविष्य में भी हमेशा सत्य रहेगा। दुनिया बदलती है लेकिन ईश्वर का सत्य कभी नहीं बदलता। जपजी साहिब की पहली पौड़ी यानी कि पहला छंद, फर्स्ट वर्स। सोचे सोच न होवी जे सोची लखवार, चुप्पे चुप न होवी जे लाई राल अवतार, पुखिया पुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार, सहसियाण पलक होई तो इकना चाले नाली, किव सचियारा होइए किव कूड़े टूटे पाली, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाली। इसका सरल अनुवाद इस तरह से है, सोच सोचकर सोचने से वह नहीं मिलता चाहे लाख बार सोचो, चुप रहने से चुप्पी नहीं आती चाहे गहरी एकाग्रता से चुप रहो, भूखे रहने से भूख नहीं मिटती चाहे दुनिया भर का खाना जमा कर लो, हजारों चतुराइयां चालाकियां और बुद्धियां हों तो भी एक भी साथ नहीं जाती मौत के समय। तो सच्चा यानी कि सत्य वाला कैसे बने और झूठ यानी कि भ्रम का पर्दा कैसे टूटे। नानक कहते हैं हुक्म यानी ईश्वर की मर्जी, व्यवस्था में चलना जो हमारे साथ लिखा हुआ है। गुरु नानक जी बड़े ईमानदारी से बताते हैं कि कुछ चीजें परमात्मा तक पहुंचने या सच्चा इंसान बनने के लिए काम नहीं करती। लाख बार सोचने विचारने से भी ईश्वर को नहीं समझ सकते क्योंकि वह दिमाग की सीमा से परे है। चुप रहकर या गहरी एकाग्रता से भी मन की अशांति नहीं जाती। भूखे रहने या ढेर सारा धन संपत्ति जमा करने से भी अंदर की भूख यानी कि आत्मा की तृष्णा नहीं मिटती। चाहे कितनी ही चतुराई या बुद्धि हो, मौत के समय कुछ भी साथ नहीं जाता। फिर सवाल उठता है सच्चा इंसान कैसे बने, झूठ यानी कि माया और भ्रम के पर्दा कैसे हटे। इसका जवाब है हुक्म में चलो यानी ईश्वर की मर्जी, प्राकृतिक व्यवस्था और सत्य के अनुसार जीवन जियो।
जो कुछ भी होता है उसे स्वीकार करो और सत्य, नम्रता व सेवा के साथ जियो। ये भाग्य में लिखा है, लेकिन गुरु की कृपा और मेहनत से समझ आता है। ये पहली पौड़ी हमें ओवर थिंकिंग और तनाव से मुक्ति दिलाती है। हमें सब कुछ कंट्रोल या नियंत्रण करने की कोशिश छोड़कर सही तरीके से जीने और भरोसा रखने की सलाह देती है। गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला पन्ना हमें बताता है, एक ही परमात्मा है, निराकार, निर्भय, सत्य और सबके लिए समान। उसे पाने के लिए खाली रस्में सोचना या धन नहीं, बल्कि नाम सिमरन, याद करना, गुरु की कृपा और हुक्म में चलना जरूरी है। जय गुरु जी, जय माँ काली। टेक केयर।